दोस्तों साल 2026 शुरू होने वाला है। शुरू होने से पहले ही भारत के लिए बड़ी खबर, क्योंकि भारत 1 जनवरी 2026 से ब्रिक्स की अध्यक्षता को संभालेगा। ब्रिक्स यानी कि दुनिया का तीसरा सबसे ताकतवर संगठन, जिसकी ताकत इतनी है कि इसमें परमाणु संपन्न देशों के साथ साथ ऐसे देश भी शामिल हैं जो आज दुनिया का करीब 42% तेल उत्पादन अपने हाथ में रखते हैं। दूसरी खबर भारतीय डीआरडीओ से, जहां पर डीआरडीओ ने भारतीय हाइपरसोनिक मिसाइलों को और ज्यादा एडवांस करना शुरू कर दिया और खबर यह है कि जल्द ही सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइलें सौंपी जाएंगी। तीसरी खबर चीन और दक्षिण कोरिया से सामने निकल के आ रही है, जहां पर दोनों देशों के बीच गर्मागर्मी हो चुकी है, क्योंकि सैमसंग जो कि एक बहुत ही पॉपुलर टेक कंपनी है, इसकी बहुत सारे इंटेलिजेंस आज चीन के हाथ में लग चुके हैं, जिसके बाद दोनों देशों में इंटरनल लेवल पर कई सारे कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं और इस पर सैमसंग को बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी है। अब यह मुद्दा इंटरनेशनल न्यूज से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप तक जानकारी लानी जरूरी थी। फिलहाल जानते हैं इस वीडियो में तीनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो सबसे पहले ब्रिक्स से आ रही अपडेट की बात की जाए तो ब्रिक्स उन देशों का संगठन है जो आज के समय दुनिया का तीसरा ताकतवर संगठन बताया जाता है, क्योंकि ब्रिक्स लगातार अपने आप को न सिर्फ एक्सपेंड कर रहा है बल्कि हम अपनी ताकत को भी बढ़ा रहे हैं। ब्रिक्स वही संगठन जिसका नाम सुनते हुए ट्रंप भड़क जाते हैं और ब्रिक्स के देशों पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी देते हैं, और अब उसी ब्रिक्स संगठन की अध्यक्षता भारत संभालने जा रहा है। बड़ी खबर यह है कि भारत 1 जनवरी 2026 से ब्रिक्स की अध्यक्षता को संभालेगा। एक ऐसे समय में ये डेवलपमेंट सामने निकल के आ रही है जब अमेरिका ने अनजाने जानने भारत, चीन, रूस जैसे देशों को करीब ला दिया है और कोशिश पूरी की गई भारत के ऊपर, चीन के ऊपर, रूस के ऊपर 100% टैरिफ लगाने की, लेकिन ताल नहीं गली और उल्टा ये तीनों देश एक दूसरे के और ज्यादा करीब आ गए हैं, जिससे यह अंतर और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है और भारत या फिर कहा जाए एशिया और यूरोप, अमेरिका के बीच दूरियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं। वहीं ब्रिक्स में होने वाली अगली डेवलपमेंट्स की बात की जाए, यानी कि भारत जब से अध्यक्षता को संभालेगा तब से क्या क्या चेंजेस आने हैं, तो ब्रिक्स और ब्रिक्स प्लस देश मिलकर के एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी बड़े डेवलपमेंट्स करने जा रहे हैं। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज से लेकर के तमाम जियोपॉलिटिकल टेंशंस को सॉल्व किया जाएगा। वहीं कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि साल 2026 में ब्रिक्स अपने आप को उस तरीके से प्रेजेंट करेगा जिससे अमेरिका की जल करके राख हो जाएगी। अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। फिलहाल ब्रिक्स की होने वाली कुछ हाईलाइटेड डेवलपमेंट्स आपको बताएं तो आंकड़ों के मुताबिक ब्रिक्स देशों के पास कच्चे तेल के उत्पादन, सोने के भंडार, आर्थिक आकार और खाद्य आत्मनिर्भरता और जियोपॉलिटिकल्स में सौदेबाजी की पावर की बात की जाए तो लगभग तीनों देश इक्वली ट्रीट किए जाते हैं। यानी कि अगर भारत, रूस, चीन एक साथ मिलकर के यूरोप, अमेरिका पर दबाव बनाते हैं तो ये हम आसानी से कर सकते हैं और इन देशों को झुकने पर मजबूर किया जा सकता है। इसके अलावा 11 ब्रिक्स देशों का एक्सपेंशन हो चुका है, जहां पर पहले सिर्फ 5 देश इसमें शामिल थे। अब लगातार कई मिडिल ईस्ट के साथ और कई आसियान देश भी इसके साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। 11 देश जुड़ चुके हैं, आगे चल के इसका और एक्सपेंशन होगा। और हमने नई करेंसी की भी बात की थी, यानी कि ब्रिक्स के नए रुपए की, और इससे हम डॉलर के प्रभुत्व को कम कर पाएंगे। और शायद ट्रंप के लिए यही सबसे बड़ी चिंता थी, क्योंकि डॉलर को चैलेंज करना यानी कि ग्लोबल इकोनॉमी को चैलेंज करने के बराबर है। और आज नहीं कल ब्रिक्स करेंसी जरूर आएगी, या फिर अल्टरनेट निकालते हुए गोल्ड या फिर किसी अदर या एग्जिस्टिंग करेंसी में हम ट्रेड करना शुरू करेंगे। इसके बाद ग्लोबल एनर्जी 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिक्स देशों ने मिलकर के साल 2024 में विश्व के लगभग 45% तेल का प्रोडक्शन किया है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रिक्स देश आज कितने ज्यादा मजबूत हैं, और भारत इनका परमानेंट मेंबर है, या फिर कहें कि भारत के दम पर ही ये संगठन सोच समझ करके तैयार किया गया था। इसी के साथ चीन और रूस मिलकर के केंद्रीय बैंकों के पास मौजूदा ना भी सोना यानी कि गोल्ड है, वो ग्लोबल का 14% अपने पास रखते हैं। ग्लोबल स्वर्ण परिषद के अनुसार अगर रिपोर्ट देखी जाए तो ब्रिक्स देशों के पास, यानी कि अगर हम यहाँ पर चीन, रूस, भारत और बाकी के 11 देशों को शामिल कर लें तो ग्लोबल 20% सोना हमारे पास है। और अगर भारत के अकेले दम पर बात की जाए, यानी कि भारत के पास डोमेस्टिक लेवल पर कितना सोना है, तो भारत सभी देशों को अकेले बीट कर सकता है। फिलहाल ऑफिशियली जो सोना है हम उसके आंकड़े आपको दे रहे हैं। इसके बाद ब्रिक्स देशों ने जीडीपी में भी काफी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। अर्थव्यवस्था के अनुसार वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट दी साल 2024
2024 में, जहां पर 24 में चीन, भारत, ब्राजील और रूस दुनिया की 11 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल थे। ब्रिक्स देशों ने साल 2024 में वैश्विक जीडीपी का लगभग 29% योगदान दिया था। सदस्य देशों के डेवलपमेंट और नए प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की वजह से और ज्यादा अर्थव्यवस्था चेंज हुई है। स्पेशली ब्रिक्स ने आकार चेंज किया है ग्लोबल जीडीपी का। एंड ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि पिछले 2 सालों से इसी तरीके से ग्रोथ पर काम हो रहा है और आगे भी इसी तरीके से काम होता रहेगा, लेकिन साल 2026 में कुछ नई चीजें होने वाली हैं डॉलर्स को लेकर के, जिससे जुड़ा हुआ फ्यूचर में कोई अपडेट आएगा तो डेफिनेटली उसे कवर जरूर करेंगे। फिलहाल भारत की सदस्यता के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख करके बधाई जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, भारतीय नौसेना को मिलने वाली नई ताकत से सामने निकल के आ रहा है, जहां पर भारतीय नौसेना और डीआरडीओ की ओर से रिपोर्ट सामने आई है कि अब भारत ने हाइपरसोनिक हथियारों की दौड़ में अपनी रेस तेज कर दी है। दिसंबर 2026 में रिपोर्ट सामने आई जिसमें भारत अब लंबी दूरी की एंटीशिप मिसाइल, जिसे हम लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल कहते हैं, 2029 तक सेना में फुली कमीशन करने की तैयारी में है। चलिए आने वाली मिसाइल की डिटेल्स आपको बताते हैं। तो यह मिसाइल 5 मैक यानी कि ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा अधिक रफ्तार से उड़ने में सक्षम होगी और इतनी तेज इसे हाइपरसोनिक की श्रेणी में खड़ा करता है। रेंज की बात की जाए तो ये ऐसी मिसाइलों की मारक क्षमता 1500 किलोमीटर से अधिक होने का अनुमान है और ये भारत को स्ट्रेटेजिकली फायदा देती है बे ऑफ बंगाल और अरब सागर के अंदर अपनी ताकत को मजबूत करने का, जहां पर आज शायद भारत के लिए सबसे ज्यादा टेंशन क्रिएट की जा रही हैं। फिलहाल रीसेंट डेवलपमेंट्स ये है कि डीआरडीओ ने इसके इनिशियल डिजाइन को कंप्लीट कर लिया है। अगले 2 से 3 सालों में जमीनी ट्रायल्स किए जाएंगे, हवाई ट्रायल्स किए जाएंगे और उसके बाद 2029 तक नौसेना को इसे सौंप दिया जाएगा, जहां पर नौसेना इनका इस्तेमाल भारतीय युद्धपोतों के अंदर करेगी। अच्छी बात यह है कि इसके अंदर हमने अमेरिकन जीपीएस नहीं बल्कि स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम नेविक का इस्तेमाल किया है, यानी कि हम अपनी सैटेलाइट्स के जरिए ही इसे कंट्रोल करेंगे, किसी विदेशी तकनीक पर हमें निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। साथ ही डिजाइन के बाद इसमें एल&टी टाटा जैसे बड़े प्लेयर्स शामिल होकर के इसके प्रोडक्शन को बड़े स्केल पर शुरू करेंगे, जो कि चाइना की DF-17 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलों को आसानी से चैलेंज कर सकते हैं। और इसके बाद भारत के लिए समुद्र में ताकत इस तरीके से बढ़ेगी, क्योंकि आज के समय एयरक्राफ्ट कैरियर जितनी तेजी से समुद्र के अंदर बढ़ते चले जा रहे हैं, उतनी तेजी से हमें मिसाइलों को भी तैयार करना होगा। और अब डीआरडीओ की बात है तो डीआरडीओ ने न केवल युद्धपोतों के लिए बल्कि जमीनों पर आधारित मोबाइल लॉन्चर्स के लिए भी ऐसी मिसाइलें तैयार कर रखी हैं और इसी मिसाइल को हम अलग अलग जरिए से भी लॉन्च कर पाएंगे। डीआरडीओ की इस बड़ी तैयारी के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, दक्षिण कोरिया की कंपनी सैमसंग और चीन से सामने निकल के आ रही है। यहाँ पर सैमसंग में काम कर चुके 10 कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, जहां पर इन पर आरोप है कि उन्होंने कंपनी की बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 नैनोमीटर की DRAM चिप बनाने की टेक्नोलॉजी चाइनीज कंपनी शिंगयांग मेमोरी टेक्नोलॉजीज यानी कि CXMT को सौंप दी है। यह तकनीक सैमसंग की सीक्रेट प्रॉपर्टी थी और इसे दक्षिण कोरिया की मुख्यतः इंपॉर्टेंट टेक्निक्स में गिना जाता है। दावा यह है कि इस चोरी की वजह से सैमसंग को पिछले ही साल 5 ट्रिलियन वेन का नुकसान हुआ और आगे देश की अर्थव्यवस्था में कई ट्रिलियन वेन का घाटा हो सकता है, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना, इन पर R&D करना बहुत ही लंबा प्रोसीजर है और कई साल लगा करके सैमसंग ने काम किया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इतने की भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि माइक्रो प्रोसेसर चिप्स बनाने का काम करती हैं और उनके इंजीनियर्स को भी चीन ने सीक्रेटली अपने देश के अंदर बुलाया, उन्हें अधिक सैलरी दी, उन्हें सिक्योरिटीज दी और सारी टेक्नोलॉजीज अपने हाथ में ले ली है। तो 2028-29 तक चाइना अपने खुद के माइक्रो प्रोसेसर्स बनाने और चिप्स बनाना शुरू कर देगा, जो कि डेफिनेटली अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। अब देखते हैं कि इस पर क्या कार्रवाई होती है, आगे जो भी अपडेट्स आएंगे आपको जरूर बताया जाएगा। फिलहाल क्या कुछ कहना आपका इन सभी खबरों पर कमेंट्स में प्रयास जरूर दीजिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।